अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। के प्रथम पाठ रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये याद कराएं कि कक्षा 9 में हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिसमें इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न जगहों पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि देखें भौतिक परिवर्तन कि किसी बिस्किट को अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। या बर्फ़ पिघल जाए तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। किसी पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। किसी पेपर को फाड़ दिया जाए तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। चीनी को जल में या फिर पानी में घोल दें तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? चीनी का भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन में आणविक संरचना जो होती है वो एक समान रहती है, ठीक है, लेकिन आयतन और आकार में परिवर्तन होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें रासायनिक परिवर्तन में, तो किसी लकड़ी को जलाया तो लकड़ी जलने के बाद क्या हो जाएगी? राख बन जाएगी। तो एक किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। किसी अंडे को फ्राई करें यानी कि उसको पकाएं तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। केक को बनाना, ठीक है, या बेक सेकना जो होता है किसी केक को, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। माचिस की तिल्ली को जलाना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किसी लोहे की कील पर जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इनकी आणविक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जहाँ जलना, जंग लगना, सेकना, इस प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो समझे बच्चों, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पर क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होती है कोई ना कोई। तो इस प्रकार को इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि क्रियाकलाप में हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम धातु का रिबन लिया और उसको हमने अच्छे तरीके से रगड़ कर साफ कर लिया। साफ क्यों कर लिया? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो वायु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हम साफ नहीं करेंगे तो जो होगा, मैग्नीशियम का रिबन जो है वो वायु में आसानी से नहीं जलेगा। इसलिए इसको साफ कर लेते ताकि इस पर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है वो साफ हो जाए और मैग्नीशियम धातु का रिबन जो है अच्छी तरीके से जल सके। इसको स्पिरिट लैंप की सहायता से जब हम जलाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि मैग्नीशियम धातु जल कर जो होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम बाद क्लास में एकत्र करते हैं। तो ये सफ़ेद चूर्ण जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, मैग्नीशियम धातु जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन हुआ और ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कि मैग्नीशियम और वायु यानी कि ऑक्सीजन जलकर क्या बना दिया गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया गया। तो इस प्रकार से एक ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार से एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट यानी कि शीशे का घोल को जो है पोटेशियम आयोडाइड के घोल के साथ जब मिला दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? जो लेड नाइट्रेट है वो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होने के साथ यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से एक शंक्वाकार
एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े लें और उसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के कुछ टुकड़े डालें, तो हम क्या देखते हैं कि जिंक जो होता है जिंक सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और वहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। तो इस प्रकार से इन क्रियाकलापों से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होगा और उसके रंग में परिवर्तन होगा तथा वहाँ से कोई गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा तथा साथ में उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के जहाँ पे परिवर्तन होते हैं वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको भी बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिस प्रकार से कहीं पर रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हमें एक रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको अभी मैग्नीशियम का उदाहरण लेकर बताया कि मैग्नीशियम को जब वायु के साथ गर्म करते हैं, जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो ये एक जो व्यक्त करा है जिससे वो क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। ये एक शब्द समीकरण है, शब्दों के द्वारा। इसमें मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे तीर का निशान क्या बता रहा है कि बाद जलाने के बाद क्या हुआ है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ थे कौन कौन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे अभिकारक हैं। और तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के बाद में जो हमको प्राप्त हुआ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या है, उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए हमें कैसे करना पड़ता है, हमें अभिकारक जितने भी कारक हों उनको धन चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं और तीर के निशान के बाद जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको इस प्रकार से लिख देते हैं और धन चिन्ह के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कौन होते हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो वो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बने, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो उस नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर, इस प्रकार से तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है तथा अभिकारकों के बीच धन चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को धन चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहता है, इस प्रकार से तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहेगा तथा ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। आप लोग क्रियाकलाप 1.2 और 1.3 में होने वाली रासायनिक समीकरणों को लिखिएगा।